दोस्तों सैमसंग के जो एलिजिबल स्मार्टफोन थे लेटेस्ट अपडेट वन UI 6.0 के लिए उनमें लगभग सभी में अपडेट अब तक तो आ चुकी होगी और कोई बच्चा है तो उसमें भी बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगी। और आपको पता है कि कुछ ही महीनों में बहुत जल्दी सैमसंग 6.0 के बाद में वन UI 6.1 का अपडेट भी रोल आउट करने ही वाला है। तो इस वन UI 6.1 के लेटेस्ट अपडेट में सैमसंग इस स्मार्टफोन में एक नया फीचर्स भी लॉन्च करेगा जो कि स्पेशली बैटरी के लिए रहेगा, यानी कि आपके सैमसंग स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ लंबे समय के लिए अच्छी बनी रहे, इसलिए आपको नया फीचर्स मिलेगा वन UI 6.1 के अंदर। इस नए फीचर्स का नाम है बैटरी प्रोटेक्शन। इसमें आपको मिलेंगे तीन तरह के प्रोटेक्शन, एक रहेगा बेसिक, दूसरा रहेगा अडेप्टिव और तीसरा रहेगा मैक्सिमम। अब ये जो फीचर्स है आपको वन UI 6.1 में देखने मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये फीचर्स आज ही मिल जाए तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये फीचर्स आपको अभी यानी कि वन UI 6 के अंदर ही देखने मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा तो वीडियो को पूरा देखो, मैं आपको सब कुछ बातें बताऊंगा बिल्कुल डिटेल के साथ में। तो इस लेटेस्ट फीचर्स को अपने सैमसंग स्मार्टफोन में एक्टिवेट करने के लिए पहली बात तो ये कि आपके अपने सैमसंग स्मार्टफोन में लेटेस्ट वन UI 6.0 का अपडेट होना चाहिए। तो आपने अगर अपडेट कर लिया है वन UI 6.0 का तो आपको अभी सिंपल से एक ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इस ऐप का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इसे जैसे ही ओपन करोगे तो आपको एक डिस्क्लेमर देखने मिलेगा, यूज दिस सॉफ्टवेयर एट योर ओन रिस्क। और नीचे और कुछ बातें लिखी है, लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं इसको बहुत बार यूज कर चुका हूं अपने मेन फोन के अंदर। आप इसको ओके कर दीजिएगा तो ये थोड़ा एनालाइज करेगा। इसके बाद में आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन देखने मिलेंगे, तो जो कुछ फीचर्स ऐसे इनबिल्ट होते हैं यानी कि जिसको सैमसंग इनेबल नहीं करता, तो ये यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है बैटरी प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया बैटरी प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आ चुका है। और ये जो फीचर्स है ये आपको 6.1 में देखने मिलेगा, लेकिन आप इसको अभी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है बैटरी प्रोटेक्शन के ऊपर और यहाँ पे आपको एक फीचर्स देखने मिल जाता है जो कि है बैटरी प्रोटेक्शन का। आप इसको ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कीप योर बैटरी एट फुल 100% चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन रिड्यूस इट्स लाइफ स्पैन। ओके, यानी कि अगर आप 100% बैटरी को चार्ज करोगे रेगुलरली तो आपकी बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, ऐसे ये बता रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे ये तीन मिल जाते हैं, बेसिक, अडेप्टिव और मैक्सिमम प्रोडक्शन वाले फीचर्स। तो सबसे पहला प्रोडक्शन है बेसिक सा प्रोडक्शन, जो कि बहुत बेसिक सा है इस सेटिंग के अनुसार, लेकिन ये भी काम का है। जैसे कि आपको मैं क्लियरली भी बताता हूँ, तो अगर मान लो आपने नॉर्मली इस सेटिंग को ऑन नहीं किया तो आप जैसे भी चार्जिंग करते हो अपने फ़ोन को, सैमसंग फ़ोन को 15 वाट से 25 वाट, तो आप जैसे फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हो और आपका फ़ोन अगर मान लो आपने लगा दिया चार्जिंग पर रात में और आपका फ़ोन हो गया 100% चार्ज, तो ये कंटिन्यूसली चार्ज लेते रहेगा, वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा। यानी कि चार्जिंग आपका बिल्कुल फुल्ली दिखाएगा, यानी कि आपका फोन दिखाएगा फुल्ली चार्ज है, फोन 100% वहाँ पे चार्जिंग दिखाएगा, यानी कि फोन चार्ज होते रहे कंटिन्यूसली। ओके, वो स्टॉप नहीं होगा। लेकिन आप इसको अगर ऑन कर देते हो बेसिक वाले को, तो ये करता क्या है कि अगर आपका फोन चार्ज होगा 100% बिल्कुल हो गया चार्ज, तो आपकी बैटरी चार्जिंग लेना बंद कर देगा, यानी कि आपका चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा। ओके, उसके बाद में फिर आपका फ़ोन जो है वो आपने प्लग ऑन रखा हुआ है, चार्जिंग केबल भी ऑन रखी हुई है, यहाँ पे लगाई हुई है, और आपका जैसे फ़ोन 100% चार्ज होगा उसके बाद में फिर ये स्टॉप हो जाएगा और बाद में फिर बैटरी ड्रॉप होने लग जाएगी, क्योंकि चार्जिंग बंद हो चुकी है, कट ऑफ हो चुकी है। तो फिर 99% जाएगा, 98% जाएगा, 97% जाएगा, 96% जाएगा, लेकिन वहाँ पर फ़ोन चार्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे 95% तक की बैटरी गई, उससे थोड़ी नीचे की 94 के आसपास गई, तो अगेन फिर से बैटरी चार्जिंग लेना स्टार्ट कर देगा। ओके, फिर 95 से ये फिर 100 तक की चार्ज होगा और फिर 100 के ऊपर स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इंश्योर करेगा कि आपका फ़ोन एटलीस्ट 95% चार्ज होना ही चाहिए। उससे नीचे जैसे ही जाएगा ये अगेन वहाँ से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा और 100 के ऊपर जाके स्टॉप कर देगा। ओके, तो कुछ ऐसा यहाँ पे ये रहेगा बेसिक वाला प्रोडक्शन। लेकिन आप अगर चार्जिंग डिस्कनेक्ट नहीं करते हो तो, यानी कि चार्जर ऑन रहेगा, प्लग भी ऑन रहेगा, तो ये फिर ऐसे साइकिल रिपीट करता है। 100 से 95 के बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे आपको यहाँ पे चार्जिंग होते नजर आएगी, यानी कि 100 के ऊपर ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये 96 तक की जो है वो चार्जिंग नहीं लेगा, 95 के आसपास जाता है, उससे नीचे जाता है तो फिर से अगेन चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ओके, यानी कि यहाँ पे एक बेसिक सा मिल जाता है आपको प्रोडक्शन। नेक्स्ट है अडेप्टिव प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत से लोग रात में फ़ोन को चार्जिंग करते हैं, चार्ज को लगा के सो जाते हैं। तो यहाँ पे करता क्या है कि आप जैसे चार्जिंग पे लगाओगे तो आपका फ़ोन 80% तक के चार्ज होगा। ओके, उसके बाद में चार्जिंग लेना बंद कर देगा और आप जैसे ही रात में फिर अपने आप अडेप्टिव तरीके से, यानी कि आप जैसे उसको यूज़ करते हो ये इसके पैटर्न को समझेगा और आप जब तक सुबह उठते हो 6 बजे 7 बजे अपने फ़ोन को रोज़ाना आप हैंडल करते हो, 7 बजे उठते हो तो फ़ोन में यूजेस करना स्टार्ट कर देते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे रात को ये 80% तक के चार्ज होगा और फिर स्टॉप होने के बाद में अपने आप थोड़ी स्लो चार्जिंग होते रहेगी इसकी, और फिर रात को 2 3 4 5 बजे 6 बजे के आसपास तक ये फुल्ली चार्ज 100% तक के हो जाएगा, यानी कि आपका फ़ोन सुबह 100% तक के फुल्ली चार्ज हो जाएगा आप जब तक उठोगे तब तक।
यानी कि स्टॉप होगा 80% के ऊपर, फिर धीरे धीरे चार्जिंग वहाँ से लेगा 85%, 90 वगैरह, थोड़ा धीरे धीरे चार्ज होगा, जिसकी वजह से आपके बैटरी के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। यानी कि आप रात भर में आपकी बैटरी को एकदम बूस्ट तरीके से चार्ज नहीं कर पाओगे, यानी कि बिल्कुल स्लोली अडाप्टिव तरीके से ये चार्ज करेगा और आपका फ़ोन सुबह आपके हाथ में रेडी हो जाएगा चार्जिंग होके 100% तक। जो लोग रात में चार्जिंग को लगाते हैं, इसको ऑन कर दे और बस इसको छोड़ दे, सुबह आपका फ़ोन चार्ज होकर आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके बैटरी के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं गिरेगा। अगला है मैक्सिमम प्रोडक्शन, जो कि आपके फ़ोन को बस 80% तक के चार्ज करेगा। इसके पहले आपको मिल रहा था सेटिंग के अंदर फीचर्स, जो कि था बैटरी प्रोडक्शन नाम से, जो कि 85% के ऊपर चार्ज करता था फ़ोन को और बाद में फिर स्टॉप हो रहा था। लेकिन अभी बस 80% का ही आपको यहाँ पे सेटिंग मिलती है, यानी कि आपका फ़ोन बस 80% ही चार्ज होगा। इसके नीचे जैसे ही जाता है 89, 88 वगैरह जो भी जाता है, फिर से चार्जिंग लेना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इंश्योर करता है कि आपका फ़ोन 80% चार्ज ही होगा, उसके ऊपर चार्ज ये नहीं होगा। तो जिनको बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए कुछ अगले सालों में, तो वो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 80% ही बैटरी चार्ज होती है, 20% बैटरी चार्ज नहीं होती, तो आपको थोड़ा बैकअप से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये थे 3 नए फीचर्स जो कि आपके बैटरी हेल्थ को डेफिनेटली बेटर करेंगे अगर आप इनको यूज़ करते हो तो, जो कि आपको One UI 6.1 के अंदर देखने मिल जाएंगे, जो कि है बेसिक, अडाप्टिव और मैक्सिमम प्रोडक्शन का ये 3 फीचर्स है। आप इनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हो तो आप अभी से ही यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया कैसे यूज़ करना है। अगर आपको वेट करना है, अगर आपको ऑफिशियल चाहिए तो आप 6.1 का वेट करो, अगर आपको अभी चाहिए तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको क्लियरली सब कुछ बातें बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए।